ओजस के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला और इस पॉडकास्ट में हमारा साथ दे रही हैं वीना गुप्ता जी। वीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में ऐसी कुछ ताकत होती है या फिर कुछ ऐसा आपके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है जो भौतिक शरीर के बिना भी आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है? दोस्तों वेदों और पुराणों में वर्णित आत्माएं जिनकी संख्या 33 कोटि मानी जाती है, कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं? इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं रहस्यमय आत्माओं और उनके जीवन पर असर के बारे में चर्चा करेंगे। बीना जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि 33 कोटि मानी जाने वाली आत्माएं, रहस्यमय आत्माएं हमारे जीवन पे किस तरह से असर डालती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोटि, जो कोटि है उसको हम 3 प्रकार से समझते हैं कि कोटि मतलब प्रकार। तो 33 प्रकार की भी हो गई और एक इसका अर्थ होता है कोटि का स्तर, मतलब किस लेवल पर है वो। सबके लेवल होते हैं ना, जैसे कि आज आप अगर कॉर्पोरेट उसमें जाएंगे तो एक लेवल होता है कि आप 1 डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री और फिर मतलब मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरह से सबके लेवल होते हैं। उसी लेवल से उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उसी लेवल से उनसे काम करवाया जाता है, मतलब लेवल हो गया। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल, जैसे कॉर्पोरेट जगत है, पॉलिटिक्स फील्ड है, इसी तरह से एक स्पिरिचुअल फील्ड है जहाँ की 33 टाइप की लेवल्स हैं। या कोटि का शब्द एक अर्थ होता है संस्कृत में करोड़, हिंदी में इसे करोड़ भी माना जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय जब ये शब्द बना होगा, हो सकता है कि जैसे पॉपुलेशन काउंट की गई होगी कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, मतलब जो पृथ्वी पर है, कितनी जनसंख्या है। उस समय के हिसाब से जो पृथ्वी पर जनसंख्या रही होगी 33 करोड़ की रही होगी। लेकिन बीच बीच में जैसे कहते हैं प्रलय, महाप्रलय ऐसे होता रहता है, तो उस समय कहते हैं आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती हैं। तो ये आत्माओं ने उस शरीर को छोड़ दिया है और वो सूक्ष्म शरीर में चली गई हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद भी उनका अस्तित्व तो है ही और उनके पास में वो लेवल, वो शक्तियां, वो सब कुछ है। तो वो जिससे कि इस पृथ्वी के जीवन को, जो आने वाला जो मानव जीवन था या जो भी प्राणी थे, उनको वो मतलब इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करता है, अपना असर दिखाता है। तो ठीक इसी तरह से हम इसको कई प्रकार से समझ सकते हैं कि कितने प्रकार की है या उनका लेवल किस तरह का है, या वो 33 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो अगर हम कहें कि उनके लेवल की बात कितने प्रकार की हैं, तो इसे देखिए कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब इसमें लेवल भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। जैसे देव आत्माएं, पितृ आत्माएं, हमारे कहते हैं गंधर्व, नाग, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, क्योंकि ये सब भी तो हैं ही। ये अलग बात है कि उनके काम किस तरह के। देखिए जैसे आप कॉर्पोरेट उसमें जाएंगे तो 4th क्लास का मेंबर 4th क्लास का वाला काम करेगा, जो सफाई कर्मचारी वो सफाई कर्मचारी का काम करेगा, तो मैनेजर अपने मैनेजर का काम करेगा। तो भूत प्रेत पिशाच इनके भी अपने काम है, इनके भी अपनी पावर होती है। तो ये भी मतलब सबका अपना मतलब मार्गदर्शन भी करते हैं। किसी को कहते हैं जिंद, वो भी तो भूत प्रेत में आता है, लेकिन वो बहुत कहते हैं काम करता था। चिराग, कहते हैं वो चिराग का जिन था, बहुत काम करता था। उसके अंदर इतनी पावर थी कि मतलब चाहे जो काम करवा लो, वो ब्रह्मांड में कहीं से कुछ भी काम कर सकता था। तो इस तरह से सभी के तो जो देवात्माएं होती हैं, वो उनका जो लेवल होता है वो काफी हाई लेवल, मतलब वो सबसे हाई लेवल पे होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट, अगर उसे हम मालूम करें, कंपेयर करें, तो वो डायरेक्टर की श्रेणी में आएंगे। कि मतलब वो डायरेक्टर है कि वो डायरेक्ट करेंगे कि किसको किस तरह से काम करना है। पितृ है वो इससे थोड़ा सा नीचे होते हैं, लेकिन जैसे जो देवात्माएं हैं वो पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं, तो जो पितृ है वो अपने परिवार को, अपने वंश को संभालते हैं। गंधर्व हैं, यक्ष हैं, ये
कला से, संगीत से जुड़े हुए होते हैं। तो जो हमें प्रकृति में जो कलाएँ नज़र आती हैं, वो सब इन्हीं की देन होती है। तो ये इस तरह से सबके मनों में एक कला के भाव भरते हैं कि जिससे कि कलाएँ प्रकट होती हैं। अब भूत, प्रेत, पिशाच इनकी बात करें, तो ये जो शरीर की अशरीरी आत्माएँ होती हैं, इनमें देखिए ताकत बहुत होती है। इन्होंने भी देखिए राक्षसों ने भी बहुत बड़ी-बड़ी तपस्याएँ करी हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने तपस्याएँ नहीं करी हैं, वरदान बहुत बड़े-बड़े पाए। लेकिन वरदानों का ये सदुपयोग नहीं कर पाते। कहते हैं किसी के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन उसका सदुपयोग वो कितना कर पा रहा है, ये उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करेगा। तो इनके पास ताकत बहुत होती है और विल पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, उससे ये रास्ता भटक जाते हैं। तो वेद पुराणों में भी हमारे इन जो अशरीरी आत्मा है, जो कि मतलब शरीर को छोड़ चुकी हैं, बहुत इसमें बताया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण में तो जब कोई चला जाता है तो हमारे यहाँ गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो उसमें तो पितरों के महत्व को, उनके द्वारा किए गए कार्यों की बहुत चर्चा की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो आपने 33 करोड़ कोटि के बारे में पूछा, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ आप हमसे शेयर करें, हमें कमेंट करें। लीना जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से समझाया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई इंक्वायरी है या फिर आप कुछ बात साझा करना चाहते हैं, बीना जी से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। अगली बार हम और किसी रोचक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। नमस्कार।